हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुज फ्रॉम जेएस इंडिया डिफेंस एकेडमी देहरादून। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक इंग्लिश, जहां पर बच्चे स्टार्ट करते हैं ग्रामर को सीखना, और उस ग्रामर को सीखा कैसे जाता है, उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। वहीं से हम लोग थोड़ा सा एक बार देखेंगे कि बच्चे जब आप तैयारी करने जा रहे हो, ग्रामर को सीखने जा रहे हो, तो उसके बेसिक्स क्या है और कहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज स्टार्ट ही होती है कुछ, जैसे इंग्लिश में आपके अल्फाबेट है, लेटर्स हैं, वहां से स्टार्ट होते हैं। लेटर्स कुछ कंपोजिट होके वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, और वर्ड्स फ्रेम होके आपके फ्रेजेस को फ्रेम करते हैं। तो आपका एक सेंटेंस कैसे क्रिएट होता है, उसके लिए क्या क्या कंपोनेंट की जरूरत होती है, हम उसी बेसिक्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मेन जो आपको, अगर हम लोग स्टार्ट करें इंग्लिश लैंग्वेज को, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू हैव टू नो दैट कि व्हाट इज एग्जैक्टली इसके अल्फाबेट क्या है या लेटर्स क्या है। मींस योर ए टू जेड जो भी आपके लेटर्स 26 कंट्रीब्यूट करते हैं, these are the letters, and apart from that like you will be having 5 vowel क्या है और consonant क्या है। There are 21 consonant and vowel is 5 vowel है। Then जब हम letters को composite करते हैं, तो letters जो composite होके बनाते हैं वो word को बनाते हैं। That should be meaningful। वर्ड जो होता है वो मीनिंगफुल होता है। वर्ड्स आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि लेटर्स आपने कुछ भी उठा के कंपोजिट करे हैं और उसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो वर्ड हमेशा क्रिएट जब भी होता है तो उसका एक मीनिंग होता है। देन आप आते हैं कि वर्ड्स को तो कंपोजिट करते हैं आप, तो वो फ्रेजेस की रचना करते हैं, फ्रेजेस को फ्रेम करता है। फर्स्ट फ्रेजेस मींस उसमें मींस जैसे आपको सिट डाउन बोलते हैं या सिट अप बोलते हैं, दीस आर द फ्रेजेस, वो फ्रेजेस को फ्रेम अप करता है। तो ये कुछ बेसिक्स है जो आपको, आप इंग्लिश जब ग्रामर सीख रहे हो तो ये बेसिक्स आपको जानने चाहिए। देन फिर आप जब एक सेंटेंस को क्रिएट करते हो, तो सेंटेंस हमेशा जब बनता है आपका सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यू कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस जो वर्ड बना है आपका मीनिंगफुल लेटर्स के कंपोजिशन से, उसी तरह से एक सेंटेंस जब क्रिएट होता है तो वर्ड्स के कंपोजिशन से जो मीनिंगफुल सेंस दे रहा हो, कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। और जब सेंटेंस आपने बता दिया कि सेंटेंस बनता कैसे है, देन उस सेंटेंस को बनने के लिए हमें क्या क्या इक्विपमेंट या क्या क्या पार्ट्स की जरूरत होती है वो आपको जानना चाहिए। तो वहां पर आता है फिर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, जो आपका बेसिक पहला चैप्टर आता है ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहां से आप ग्रामर को लर्न करना स्टार्ट करते हैं। उसके बेसिक्स कुछ रूल हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सारी चीजें समझना स्टार्ट करते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले वर्ड जो हमने हमारे सामने है, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसकी टर्मिनोलॉजी समझते हैं, हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों बोलते हैं। स्पीच यू मस्ट बी नोइंग कि जो हम लोग बोलते हैं, बातें करते हैं, जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्पीच। और उस स्पीच को क्रिएट करने में हमें किन-किन पार्ट्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वही इंग्लिश ग्रामर में डिफाइन किया गया है कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने डिफाइन है। आप यू मस्ट बी नोइंग कि टोटल 8 नंबर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब उन 8 नंबर्स को कैसे हमने कंप्राइज किया है वो आपको एक बार देखना है। सबसे पहले नाउन आता है, देन प्रोनाउन आता है, देन एडजेक्टिव आता है, देन वर्ब आता है, देन एडवर्ब, देन योर एडवर्ब के बाद आता है आपका प्रीपोजिशन, then 7th is conjunction, then 8th is interjection।
these are total parts of speech. अब जो इनकी हमने नंबरिंग क्रिएट की है वो नंबरिंग होती कैसे है, या फिर इनको हमने नाउन के बाद प्रोनाउन के लिए, एडजेक्टिव क्यों लिया, वर्ब क्यों लिया, एडवर्ब क्यों लिया, प्रपोजिशन क्यों लिया, कंजंक्शन क्यों लिया, इंटरजेक्शन क्यों लिया. That is the main way to learn the parts of speech, because each and every word जो टर्मिनोलॉजी है आपके parts of speech की, that is interconnected या interlinked है. जब तक you will not understand noun क्या है, then you will not be able to understand pronoun क्या है. Then if you will be knowing what is noun and pronoun, then you will be able to understand what is adjective. Okay, then if you will be able to understand all three parts, like parts of speech में जो noun है, pronoun है, adjective का role क्या है, then further you will be able to understand what is the role of a verb. And then if you will be able to understand the verb, then you can understand the adverb. So that is why this composition is being created by like literatures and in the English grammar की जो हमने properly इनकी symmetry बनाई है, वो एक learning process है आपका parts of speech का, उसी को आपको understand करना है. तो इसलिए हमने एक completely categorize किया है 8 parts of speech को, और इसी way में आपको उनको सबको समझना है. तो सबसे पहले जब हम start करने जा रहे हैं noun, तो noun को understand करने के लिए आपको बेसिकली कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. नाउन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको सिर्फ जानना होगा कि आपके आसपास चीजें क्या हैं. हर चीज जो आपके आसपास अवेलेबल है उसका कोई नाम है. तो जिस चीज को कोई नाम दे दिया गया वो नाउन है ऑलरेडी. तो इसका एक एक्सटेंडेड फॉर्म हम समझेंगे नाउन के पार्ट्स कितने होते हैं, उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन होता है, उसके रूल्स क्या आते हैं. इंग्लिश ग्रामर में हम लोग किस तरह से कंट्रीब्यूट कराते हैं नाउन को, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज सिंगुलर, व्हाट इज प्लूरल, ये सभी नाउन्स को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का. अब इसको हम लोग आगे एक्सटेंडेड फॉर्म में लेके जाएंगे और एक-एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डीपली समझेंगे, उसके रूल्स के कैसे कंट्रीब्यूट होते हैं, और एरर फाइंडिंग्स में सबसे ज्यादा जो रूल्स निकल कर आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही आते हैं. तो यहीं से आप अगर आपने टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से कवर अप किया है, उसके रूल्स अच्छे से कवर अप किए, तो डेफिनेटली आपके जो आने वाले 40 मार्क्स हैं एनडीए में कंट्रीब्यूट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू क्रैक ऑल 40 मार्क्स इन एनडीए इंग्लिश. थैंक यू.